टॉपिक करते हैं कंपेयरिंग डेसिमल, कि डेसिमल को कंपेयरिंग कैसे करेंगे, कि डेसिमल का कंपैरिजन कैसे करेंगे। उससे पहले हम कुछ की पॉइंट्स देखते हैं। देखो ये कोई नंबर है 2 नंबर है, इसके अगर हम लेफ्ट साइड में 0 लगाते हैं तो ये क्या रहेगा, 2 ही रहेगा, क्योंकि 0 के लेफ्ट में मैंने 2 लगाया तो 0 ही रहेगा। इट मीन्स अगर पूरा नंबर है, होल नंबर है, तो उसके लेफ्ट साइड में अगर हम 0 लगाते हैं तो वो क्या रहेगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अगर इसके हम राइट साइड में 0 लगाते हैं तो ये 2 का क्या हो गया, 20 हो गया। तो राइट साइड में 0 लगाई तो इसकी 0 की वैल्यू हो गई। तो सिंपल कोई नंबर है उसमें हम अगर लेफ्ट साइड में 0 लगाते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, और अगर इसकी राइट साइड में 0 लगाते हैं तो उस नंबर की वैल्यू बढ़ जाती है। अब हम डेसिमल में देखते हैं 0.2, मैंने एक नंबर लिया 0.2। अगर इसमें मैं राइट साइड में 0 लगा रही हूं तो अब ये क्या है, 0.20, तो है तो 0.2 ही, इसकी वैल्यू में कोई चेंजमेंट आया नहीं। तो पॉइंट के बाद अगर बात करते हैं तो अगर राइट साइड में 0 लगाते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, और अगर लेफ्ट साइड में 0 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0.02। तो ये मैंने 2 के लेफ्ट साइड में 0 लगाई है तो ये क्या हो गया, 0.02, मतलब ये और छोटा हो गया। तो अगर लेफ्ट साइड में 0 लगाते हैं डेसिमल में तो वैल्यू चेंज हो जाती है, और अगर राइट साइड में 0 लगाते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो सिंपल नंबर का इससे अपोजिट फंक्शन हो जाएगा कि सिंपल कोई नंबर है, जैसे लेट्स टेक अदर एग्जांपल, मैंने एक 9 नंबर लिया, 9 लिया, इसके राइट साइड में मैंने 0 लगाई तो ये क्या बन गया, 90, तो इसकी वैल्यू चेंज हो गई। बट अगर 9 नंबर के मैं लेफ्ट साइड में 0 लगाऊंगी तो ये क्या रहेगा, 9 ही रहेगा। तो लेफ्ट साइड में 0 की कोई वैल्यू नहीं रही, और राइट साइड में 0 लगाने से वैल्यू इंक्रीज हो रही है। देन हम 0.9 लेते हैं, मैंने एक नंबर लिया दूसरा 0.9, इसमें ये पॉइंट का हो गया, ये बिना पॉइंट का था। अब पॉइंट के बाद अगर राइट साइड में 0 लगाते हैं तो ये क्या है, 0.90 ही है, तो क्या रहेगा, 0.9। तो पॉइंट के बाद राइट साइड में 0 लगाएंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, और देन हम लेफ्ट साइड में 0 लगाते हैं तो 0.09, तो ये नंबर और छोटा हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड में 0 की वैल्यू होती है। तो कंक्लूजन क्या है, अगर हम सिंपल नंबर के राइट साइड में 0 लगाते हैं तो उसकी वैल्यू होती है, देन हम लेफ्ट साइड में 0 लगाएंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ऐसे ही अगर हम डेसिमल पॉइंट्स के बाद लेफ्ट साइड में 0 लगाएंगे तो उसकी वैल्यू होती है, और राइट साइड में 0 लगाएंगे तो उसकी वैल्यू नहीं होती। तो ये हमने कुछ की पॉइंट्स पढ़े हैं कि किधर 0 लगाते हैं तो उसकी वैल्यू होती है या नहीं। इसके बाद हम कंपेयरिंग ऑफ डेसिमल करेंगे, डेसिमल को कंपेयर करेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। अब करेंगे कंपेयरिंग ऑफ डेसिमल, डेसिमल को कंपेयर करेंगे। जैसे ये कोई नंबर है 0.07 और 0.1, ये कोई दो नंबर्स दे रखे हैं, इनका हमें कंपैरिजन करना है कि कौन सा डेसिमल बड़ा है और कौन सा डेसिमल छोटा है। इसके लिए क्या करेंगे, देखो पॉइंट हटाना सिखा देते हैं कि डेसिमल में पॉइंट्स कैसे हटते हैं। इसके साथ साथ एक टॉपिक और क्लियर हो जाएगा कि डेसिमल हटाएंगे तो कैसे हटाते पॉइंट्स। ये क्या 0.07, तो इसको क्या लिख सकते 7 अपॉन में
हंड्रेड। कैसे लिखा? 700 जितनी कितनी जीरो आएंगे? पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? 1 2। तो पॉइंट्स के बाद जितनी भी डिजिट होती है डिनोमिनेटर में उतनी ही जीरो लग जाती है 1 के बाद। तो ऐसे हम डेसिमल हटा सकते हैं। तो कैसे करेंगे? ये 7/100 कैसे हुआ? क्योंकि 7 तो एक नंबर था और इसका हमें डेसिमल हटाना है। तो कैसे करेंगे? 7/100, क्योंकि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? 2 डिजिट है, तो 1 के बाद हमने 2 जीरो लगा दी। देन ये क्या है? 0.1, 0.1। साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि नंबर्स को बोल क्या रहे हैं हम, 0.1। इससे नंबर्स को पढ़ना भी आ जाएगा। अब पॉइंट इसको कैसे लिखेंगे? 1/1 के बाद कितनी जीरो लगाएंगे? पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? 1 डिजिट है, तो 1 के बाद 1 जीरो लगा देंगे। अब इधर तो 100 है और इधर 10 है। अब देखो, इससे पहले हमने फ्रैक्शन पढ़ा था, तो फ्रैक्शन में भी मैंने बोला था कि कंपैरिजन उन्हीं नंबर्स का हो सकता है जिसमें डिनोमिनेटर सेम हो, क्योंकि सेम चीजों का ही कंपैरिजन होता है, डिफरेंट चीजों का कंपैरिजन कभी नहीं कर सकते। तो सेम करिए, 7/100 है और ये 1/10 है, तो इसको 10 को 100 बना सकते हैं। किससे मल्टीप्लाई करोगे? 10 से। 10 जा क्या हो गया? 100। अगर डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या है? 7/100 और ये क्या हो गया? 10 × 1 10, और 10 ही 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, हम बता सकते हैं कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। बताओ कौन सा बड़ा है? ये 7 और 10 में से बड़ा कौन सा है? 10 बड़ा है। तो इट मीन्स 0.07 और 0.1 में से क्या बड़ा है? 0.1 बड़ा है। तो हमने ये किया कि 0 पॉइंट हटा के हमने डिनोमिनेटर में 0 लगाई और सेम डिनोमिनेटर बना के हमने कंपैरिजन किया कि कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है। अब ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें डिनोमिनेटर सेम हमने इजीली बन गए, पर कुछ डिफिकल्ट पार्ट्स भी आ सकते हैं जिसमें डिनोमिनेटर डिफरेंट दे रखे हो। तो इसका एक दूसरा टाइप और करते हैं हम। ये तो फर्स्ट टाइप है, जिसको जो आसान लगे उसी से कर सकते हैं। अब हम करेंगे टाइप सेकंड। टाइप सेकंड में क्या करेंगे? पहला नंबर क्या है? 0.07 और दूसरा नंबर क्या है? 0.1। दोनों नंबर्स का कंपैरिजन करना है, तो हम लेफ्ट साइड से शुरू कर देंगे कंपैरिजन। अगर देखो, ये कोई नंबर है 29 और 35, इन दोनों नंबर्स में अगर कंपैरिजन करना हो तो हम लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे। दोनों में से जो बड़ा नंबर है वो बड़ा हो जाएगा। अगर दोनों सेम है तो उससे आगे वाले प्लेस पे चलेंगे, तो फिर हम कंपैरिजन करते हैं। ऐसे ही हम डेसिमल में कंपैरिजन करेंगे। क्या है? 0.07 और ये क्या है? 0.1। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 और 0। तो पॉइंट से पहले तो दोनों में 0 है, इससे हमें पता नहीं चला कि कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे, इधर क्या है? पॉइंट के बाद 0 और ये 1। अब 0 और 1 में से कौन सा बड़ा है? 1 बड़ा है, तो हमारा ये नंबर बड़ा हो जाएगा। इसके बाद नहीं देखना हमें क्या नंबर दे रखा है क्या नहीं दे रखा, कौन से नंबर में बड़ा डिजिट है कौन से में छोटा है, वहां तक ही कंपैरिजन करना है जहां तक हमें एक नंबर में छोटा डिजिट मिले और एक नंबर में बड़ा, और बड़ा डिजिट वाला नंबर बड़ा हो जाएगा, छोटे वाला छोटा। तो हमने पहला पॉइंट कंपेयर करा, दोनों में सेम है। फिर हम सेकंड पॉइंट पे चलेंगे, डेसिमल के बाद इसमें 0 है और इसमें 1 है, तो दोनों में बड़ा कौन सा हो गया? 0.1। तो दोनों में से किसी भी तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं कि
फ्रैक्शन को कंपैरिजन कैसे करेंगे। लेट्स टेक एन अदर एग्जांपल ऑफ कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। अब हम दो नंबर का कंपैरिजन करेंगे। ये दो क्वेश्चन लिख रखे हैं, इनमें कंपैरिजन करके बताना है कि कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर बड़ा है। ये क्या है 1 और इसके बाद क्या है 0.099, दोनों नंबर है, ये 1 है 0.99। पॉइंट से पहले इधर देखो, इधर पॉइंट नहीं है तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 2, तो पॉइंट करके 0 0 लगा देंगे, क्योंकि मैंने बताया था पॉइंट के बाद राइट साइड में कितनी भी 0 लगा दो कोई वैल्यू नहीं होती। तो ये 1.000 आगे ऐसे हम बहुत सारी 0 लिख सकते हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती। और ये क्या है 0.99। दोनों में से बड़ा कौन सा है, कंपैरिजन करेंगे। पॉइंट से पहले इधर क्या है 0 और इधर क्या है 1, दोनों में बताओ कौन सा डिजिट बड़ा है, 1 बड़ा है, तो ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा। देखने में तो लग रहा है ये तो 1 है, एक छोटा सा नंबर है, और ये 0.999 है, बट नहीं, कंपैरिजन करेंगे क्योंकि ये कंप्लीट 1 है और ये 1 से भी छोटा है, तो हम सेम डिजिट बना के हम कंपैरिजन करेंगे, तो 1 हमारा बड़ा हो गया, 0.99 इससे छोटा नंबर है। नेक्स्ट हम कंपैरिजन करते हैं 0.09 और 0.093। नंबर्स को लिखो 0.09 1.093, दो नंबर्स है। अब हम स्टार्ट करेंगे, मैंने बोला था डेसिमल से पहले हम काउंट करेंगे कि कितने डिजिट है, दोनों में 1 1 डिजिट है। सबसे पहले हम डिजिट काउंट करते हैं कि डेसिमल से पहले कितनी डिजिट है 1 1 डिजिट है, दोनों में एक डिजिट है, तो कंपैरिजन नहीं हुआ। उसके बाद हम काउंट कर देखेंगे कि डेसिमल से पहले डिजिट है, दोनों में सेम डिजिट है, तो सेम है तो इससे आगे बढ़ेंगे। इसमें क्या है 0 और इसमें क्या है 0। अब उसके बाद भी दोनों में सेम डिजिट है, फिर इसके बाद आगे जाएंगे 9 और इसमें भी 9। अब इसके बाद भी दोनों में सेम डिजिट है, तो कंपैरिजन नहीं हुआ। अब इधर कोई डिजिट नहीं है पॉइंट के बाद, तो 0 लगा देना, और इधर डिजिट है 3। अब इधर 0 है और इधर 3 है, तो बड़ा कौन सा हो गया 0.093 बड़ा नंबर हो गया, और 0.090 छोटा नंबर हो गया। आई रिपीट 1.09 1.093 दो नंबर दे रखे हैं। एक नंबर क्या है, इसमें देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 2 और इसमें 1 2 3, तो पॉइंट के बाद दोनों में 3 डिजिट कर लेंगे, जितनी कम है उतनी ही 0 लगा देंगे। तो 2 डिजिट थी, एक नहीं थी, एक हमने 0 लगा दी। अब हम कंपैरिजन करते हैं, पॉइंट से पहले चेक करेंगे दोनों में नंबर 1 1 सेम है, फिर उसके बाद हम और आगे चलेंगे, इसमें भी 0 इसमें 0, फिर इसके बाद 9 इसमें भी 9, और इसमें 0 है इसमें 3 है, तो 0 से 3 बड़ा हो गया, तो ये वाला नंबर ग्रेटर हो गया और ये नंबर छोटा हो गया। तो आई होप कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, कंपैरिजन ऑफ डेसिमल अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं।